जहानाबाद के एक निजी मैरिज हॉल में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन राही द्वारा किया गया। इस बैठक में जहानाबाद लोकसभा के महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव शामिल हुए। साथ ही राजद, कांग्रेस, रालोसपा, हम के सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष सहित काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए और अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए अपनी बातें रखी। इस मौके पर राजद के आभा रानी, पप्पू यादव, मनोज यादव, अनाउर रहमान चांद, धर्मपाल सिंह यादव, अलाउद्दीन राइन, बैकुंठ यादव, अनिल पासवान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी, कामरान हुसैन, प्रेम कुमार, रालोसपा के पिंटू कुशवाहा एवं हम पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बैठक में शामिल होकर एक स्वर से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को जीत दर्ज करवाकर लोकसभा भेजने की बात कही। वहीं इस मौके पर सुरेंद्र यादव ने भी अपनी प्राथमिकता बताई। साथ ही तेज प्रताप यादव को जन्मदिन की बधाई दी और बहुत सारे सवालों के जवाब में डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि नॉमिनेशन होने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। और भी बहुत सारी बातें हुई। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने। निशांत कुमार के साथ चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। जहानाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र में पहले भी मैं सांसद 98 में रह चुका हूँ, 98 में, और 85 से मैं राजनीति शुरू किया था। 85 से अब तक जहानाबाद को कभी हम अलग रहे नहीं। जहानाबाद बिल्कुल मेरे परिवार के तरह है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, सब मेरे परिवार के तरह है और हम उनके भाई, भतीजा और पुत्र के तरह हैं। मैं जहानाबाद को सेवा करना चाहता हूँ, जिस तरह से बेला विधानसभा की सेवा किया हूँ और 30 साल से लगातार मैं वहाँ विधायक हूँ, उसी तरह से मैं जहानाबाद को भी सेवा करना चाहता हूँ। और जब पिछले बार में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहानाबाद के मालिक के आशीर्वाद से मैं बना था यहाँ के, तो काफ़ी यहाँ विकास हमने कार्य किया था, काफ़ी, और ऐसा बड़ा बड़ा काम कर दिए थे कि अगर 5 साल सरकार में हम रह जाते तो जहानाबाद को एक नया जीवन मिल जाता और लगता कि जहानाबाद भी हिंदुस्तान के किसी मानचित्र के नक्शे पर अपने आप पर एक जगह है जहानाबाद। क्योंकि जहानाबाद में कई स्कोप है जिससे जहानाबाद को आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु भारत सरकार आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, न बिहार सरकार दिया। अगर ध्यान दिया होता तो गया से चल के पटना 8 घंटा में नहीं पहुंचता। अब जो विकास के रास्ते हैं, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ छोटा छोटा इंडस्ट्री लोग बैठाना चाहते हैं, बाहर के इंडस्ट्रियल लाकर, पर जैसे ही रोड देखता है यहाँ पर, व्यवस्था देखता है यहाँ पर कि चरमराया हुआ है रोड, यहाँ चरमरा गया है, तो फिर हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो ये सब शुद्धिकरण करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जनता की प्राथमिकता क्या देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ है कि ज्यादा से ज्यादा जो बेरोजगार, इसको रोजगार कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा किसान को कैसे लाभ मिले, अच्छा से अच्छा कैसे शिक्षा प्रदान हो सके। ये हम 3 चीज पर चाहते हैं कि ज्यादा हमारा फोकस होगा, चाहे वो शिक्षा के माध्यम हो, चाहे किसान के माध्यम हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो। क्योंकि पिछले बार हम जब सांसद बने थे उस समय हम यहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल बनवाए थे एनवा गांव में, जो बन के तैयार है, देखने का बात है। और किसान के लिए हम और जहानाबाद के विकास के लिए अरवल को जिला बनाए थे। उसके बाद अरवल जहानाबाद रोड में उसी समय में काम लगवाए थे। मोतीपुर बांध को बनाने के लिए बाबू जगतानंद सिंह सिंचाई मंत्री थे, उनसे 98 करोड़ रुपया दिया थे। 200 करोड़ रुपया के जहानाबाद को हम पैकेज दिलवाए थे वर्तमान सरकार से। उस समय जो सरकार था उससे 200 करोड़ रुपये पैकेज दिलवाए थे। सुनिश्चित रोजगार योजना लाए थे, इंदिरा आवास यहाँ पर हम लाए थे उसी समय काल में, और कई बड़े और छोटे रोड बनवाए थे और पुल पुलिया भारी मात्रा में बनवाए थे। अगर उस समय काल में हम पुल पुलिया नहीं बनाते तो आज जो आबादी बढ़ा है काफ़ी इसको परेशानी बढ़ जाती। और उसी समय
मिल्क सप्लाई यहाँ हम खुलवाए थे। अरुण बाबू कलेक्टर थे, बड़ा सहयोग किए थे बेचारा, और अच्छे कलेक्टर थे, और हमारा भाई की तरह वो सहयोग किया, जैसे भाई सहयोग करता है उस तरह सहयोग किया। चुनौती क्या मानते हैं? जनाब है क्या, है क्या? चाहे नरेंद्र मोदी जी क्या दिए हैं, मैं जानना चाहता हूँ क्या दिए हैं। नीतीश जी को क्या दिए हैं? चौपट शिक्षा, चौपट रोड, चौपट सिंचाई, बढ़ती हुई आबादी में बढ़ती हुई बेरोजगारी दिए हैं क्या? जुमलाबाजी, ये जुमलाबाजियों का सरकार है। सुरेंद्र जी वर्तमान सांसदीय मैदान में हैं, तो आपका मुख्य मुकाबला किसे मानते हैं? एनडीए के प्रत्याशी से, अरुण कुमार से, क्या किसे मानते हैं? और नॉमिनेशन हो जाने दीजिए, तो अभी जब तक नॉमिनेशन न हो जाए और कौन कौन मैदान में नहीं आते हैं तो किसी का नाम लेना अच्छा चाहिए। मंत्री जी, एक सवाल है। आज तेजस्वी यादव, देखिए, तेज बाबू जो है हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, और सदस्य हैं और बड़े पद पर भी रह चुके हैं। तो आपको कैसे लगता है कि तेज बाबू को जन्मदिन का शुभकामना बधाई नहीं देंगे और लंबा उम्र का कामना नहीं करेंगे? हजारों साल जिए तेज बाबू और दिन दुनिया में सबसे आगे बढ़े। लगातार सर विरोध कर रहे हैं, यहाँ से वो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। है तो मेरे परिवार, क्या असर पड़ेगा? है तो मेरे परिवार। तो क्या इसमें उन्होंने इसका आपके असर खिलाफ पड़ेगा? अपना मैं प्रत्याशी भी घोषित किया है, इसके आप क्या? देखिए, जब तक कि नॉमिनेशन न हो जाए तो हम किसी को उम्मीदवार नहीं मानते हैं। तो क्या बैक भी हो सकते हैं उनका उम्मीदवार? हम नहीं जानते, हम तो उम्मीदवार के नहीं जानते हैं, हम उम्मीदवार के नहीं जानते हैं। अभी तक किसी उम्मीदवार को नहीं जानते। जब तक नॉमिनेशन न हो जाए और हम अपने मुंह से उम्मीदवार किसी को बोल दें तो गलत होगा। अभी एक उम्मीदवार बन के आई थी, एक महिला थी जदयू के, कुमुद वर्मा, और फिर उम्मीदवार वो वापस हो गई, फिर उसके जगह पर दूसरा उम्मीदवार हो गया, फिर तीसरा लॉन्च कर जाएगा, चौथा लॉन्च कर जाएगा, पांचवा लॉन्च करेगा। उम्मीदवार कहीं कोई कमी है? लगातार